दोस्तों, आईपीएल 2025 का नाम लो और हर सांस में झंझनाहट महसूस होने लगे। ऐसा रोमांच जिसमें हर मुकाबले के बाद कहानी का रुख बदल रहा हो और हर नई जीत हार के साथ पूरी अंक तालिका ऐसे हिचकोले खा रही हो जैसे किसी ने नीचे से लात मार दी हो। और जब 61वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और हैदराबाद की टीमों के बीच हुआ तो ये कोई साधारण टक्कर नहीं थी। ये तो पूरी लीग की तस्वीर को झाड़ू मारने जैसा था, जैसे किसी ने पुराने हिसाब किताब फाड़कर नया बही खाता खोल दिया हो। ऋषभ पंत और पैट कमिंस की अगुवाई में दोनों टीमें मैदान में नहीं, सीधा आईपीएल के भविष्य के नक्शे पर झपटने आई थी और नतीजा ऐसा निकला कि बाकी टीमों की तो सांसें ही अटक गईं। वही इस मुकाबले के बाद बदले हुए पॉइंट टेबल और प्ले ऑफ के नए समीकरण की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं लखनऊ सुपर जॉइंट और सनराइजर्स हैदराबाद के अब तक इस सीजन खेले गए मुकाबले के रोमांचक सफर की। तो लखनऊ का सफर शुरू ही ऐसा हुआ जैसे किसी ने गाड़ी स्टार्ट की हो लेकिन पहिया कीचड़ में धंसा पड़ा हो। दिल्ली से पहली हार के बाद तो टीम की चाल ही गड़बड़ा गई, जैसे बिजली तो हो लेकिन बटन दबाने से बल्ब जले ही ना। हैदराबाद को हराकर जरूर थोड़ी रोशनी आई, मगर फिर पंजाब से फिर एक और हारने जैसे जलते चिराग पर फूंक मार दी। फिर अचानक मुंबई, कोलकाता और गुजरात को धूल चटाकर ऐसा लगा जैसे पूरी टीम को कोई जड़ी बूटी पिला दी गई हो। विरोधी टीमों को ऐसी धुलाई दी कि कपड़े भी शर्मा जाएं। लेकिन चेन्नई के हाथों मिली हार ने फिर से उनकी चाल को पटरी से उतार दिया। राजस्थान के खिलाफ मिली जीत से थोड़ी जान आई, लेकिन दिल्ली ने फिर से उन्हें वहीं पहुंचा दिया जहां से चले थे। और जब मुंबई और पंजाब से लगातार 2 करारी हारें मिली तो टीम की हालत ऐसी हो गई जैसे रास्ता भटक चुकी हो और हर मोड़ पर पुनः मार्गदर्शन करें की आवाज आने लगी। अब आते हैं हैदराबाद की कहानी पर। इन्होंने अपने पहले मुकाबले में जीत के साथ शुरुआत की, जैसे पहले ही ओवर में छक्का जड़ दिया हो। लेकिन फिर 4 लगातार हारें आईं, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता और गुजरात से। और इन झटकों ने सूरजमुखी जैसी टीम को अंधेरे में धकेल दिया। पंजाब के खिलाफ मिली जीत ने जरूर थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन मुंबई से 2 बार हुए मुकाबले ऐसे रहे जैसे किसी ने 2 बार नमक छिड़क दिया हो। चेन्नई के खिलाफ मिली जीत एक और राहत की सांस थी, लेकिन फिर गुजरात से मिली शिकस्त और दिल्ली वाला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया, जैसे किसी प्यासे को पानी दिखा और फिर छीना भी गया। और फिर आया सोमवार का धमाका, वो 61वां मुकाबला जिसने अंक तालिका को ऐसा झटका दिया कि पूरी लीग की सूरत बदल गई। लखनऊ और हैदराबाद ने मिलकर ऐसा कोहराम मचाया कि दिल्ली की उम्मीदें खट्टाखट टूट पड़ी, जैसे सपनों की इमारत किसी तूफान में गिर गई हो। वहीं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसी टीमें इस बवाल के बाद गुपचुप मुस्कुराने लगीं, जैसे बिना मेहनत बोनस मिल गया हो। किसी की पक्की जगह अब फिसलती दिखने लगी और जो लगभग बाहर था अब उंगलियों पर टिका हुआ नजर आने लगा। यह मुकाबला कोई साधारण खेल नहीं था, यह तो पूरी प्रतियोगिता की दिशा मोड़ देने वाला मोड़ था, जहां सिर्फ एक जीत ने 6 टीमों की दशा दिशा दोनों हिला दी। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 की टेबल पर कौन सी टीम कहां खड़ी है और आगे प्ले ऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए कौन सी टीम को कितने मैच जीतने होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहां हम हर अपडेट के साथ आपके मन में उठने वाले सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आईपीएल 2025 के हर बदलते पॉइंट्स टेबल, हर मैच का हाल और हर धमाकेदार अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो फिर इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को दिल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यार, वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वो भी इस आईपीएल के रोमांच में शामिल कर लीजिए। अब कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, क्या वो टीम इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी, और ये भी बताइए कौन सी टीम को आप इस बार सबसे ज्यादा पसंद करते हो, या फिर किसकी टीम आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है, क्योंकि अब आगे के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं और जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो एक नहीं कई ट्विस्ट बाकी हैं। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ इस क्रिकेट के तूफानी सफर में, क्योंकि जैसा कि हमेशा होता है आईपीएल में हर पल कुछ न कुछ नया होने वाला है। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि नंबर 10 पर चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की तेज रफ्तार रेल में जहां हर डिब्बा अपनी रफ्तार से प्लेऑफ की ओर भाग रहा है, वहीं सबसे पीछे धूल खाते हुए खड़ी है वो टीम जिसके नाम का वजन कभी बाकी टीमों की धड़कनें बढ़ा देता था, चेन्नई सुपर किंग्स। इस बार कहानी जरा अलग है और धोनी की अगुवाई वाली ये टीम मैदान में कुछ ऐसे लग रही है जैसे कोई पुरानी रेडियो जो चल तो रही है लेकिन कभी स्टेशन पकड़ ही नहीं पा रही। शुरुआत में मुंबई को हराकर एक पल को ऐसा लगा कि पुराना अंदाज फिर लौट आया है, लेकिन उसके बाद जो पिटाई का सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बेंगलोर, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, एक के बाद एक जैसे हर टीम ने चेन्नई को याद दिलाया कि वक्त किसी का नहीं होता। गेंदबाजी ऐसी रही जैसे निशाना सामने हो और बाण कहीं पेड़ पर जाकर अटक जाए। बल्लेबाजी तो जैसे नींद में खेली गई, कभी खुली तो अंदर से कुछ निकला ही नहीं। लखनऊ के खिलाफ मिली एक जीत जरूर सुकून भरी थी, लेकिन वो राहत भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि उसके बाद हैदराबाद, मुंबई और बेंगलोर ने फिर से वहीं पहुंचा दिया जहां से शुरुआत की थी। कोलकाता से मिली 2 जीत
थोड़ी चमक जरूर लाई, लेकिन तब तक तो चेन्नई का नाम तालिका में ऐसे नीचे जा चुका था जैसे गड्ढे में गिरा सिक्का। अब तक खेले 12 मुकाबलों में सिर्फ 3 में जीत और बाकी 9 में हार ने 6 अंक थमा दिए हैं। और रन औसत ऐसा कि किसी से पूछो तो जवाब में सन्नाटा मिले, सीधा 0.9992। बाकी 2 मुकाबले बचे हैं जिन्हें जीत भी लें तो भी सिर्फ 10 अंकों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन प्लेऑफ की दौड़ तो अब इनके लिए ऐसा दरवाजा बन चुकी है जो बंद भी है और कुंडी भी टूट चुकी है। अब चेन्नई मैदान में बस वो आखिरी सवार है जो जानता है कि स्टेशन छूट गया है, फिर भी टिकट हाथ में लिए खड़ा है क्योंकि उसे भरोसा है कि अगला मौसम फिर कभी सुनहरा आएगा। वही पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस होड़ में अगर कोई टीम उम्मीदों की गाड़ी को पहले आसमान में उड़ाए और फिर सीधे खाई में पटक दे तो वो है राजस्थान रॉयल्स। संजू सैमसन की कप्तानी वाली वो टोली जिसने शुरुआत में ऐसा खेल दिखाया कि लगा अब की बार जयपुर की छतों पर सिर्फ पटाखे ही फूटेंगे। चेन्नई को धोया, पंजाब को रगड़ा और संजू का बल्ला ऐसा बोला कि जैसे हर गेंद पर कह रहा हो आगाज ही काफी है। लेकिन जैसे ही दिल्ली से हार मिली, टीम का टॉवर जैसे डाउन हो गया। बैंगलोर और लखनऊ ने तो बचे खुचे नेटवर्क भी उड़ा दिए। फिर जब गुजरात आया तो राजस्थान का हाल ऐसा हो गया कि न रन बने न विकेट निकले, बस मैदान में सन्नाटा और दर्शकों के चेहरे पर सवाल। एक बार गुजरात को हराकर थोड़ा रंग जरूर चढ़ा, लेकिन मुंबई और कोलकाता ने फिर से आईना दिखा दिया। उम्मीदें बनाई भी नहीं कि वो खुद ही टूट गई। और फिर पंजाब ने जो ताजा झटका दिया उसने कहानी का आखिरी पन्ना भी फाड़ दिया। अब तक 13 मुकाबले खेलकर महज 3 जीत के सहारे ये टीम 6 अंकों पर बैठी है और रन औसत ऐसा कि जैसे जमीन की तह से भी नीचे, सीधा 7.71। अब बस एक मुकाबला बाकी है जिसे जीत भी लें तो क्या 8 अंकों के सहारे कोई चमत्कार नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेऑफ अब सपना नहीं सिर्फ पुरानी बात बन चुकी है। अब राजस्थान ट्रॉफी की रेस से बाहर है, लेकिन मिजाज में अब भी वो चिंगारी बची है जो किसी और की उम्मीद पर पानी फेर सकती है। क्योंकि जब खुद नहीं जीत सकते तो दूसरों की जीत में खलल डालने का भी तो एक अपना ही मजा है। वही पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस महाभारत में अगर कोई टीम है जो पहले तो रथ पर सवार होकर सबको रौंती दिखी और फिर खुद ही उलझती चली गई, तो वो है पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद। सीजन की शुरुआत कुछ ऐसी की जैसे खिलाड़ियों को नाश्ते में जोश का शरबत पिलाया गया हो। राजस्थान और पंजाब को ऐसे रगड़ा कि लगा अब कोई हिसाब किताब नहीं, बस एक ही फॉर्मूला, हर मैच में तबाही। कमिंग्स का हर फैसला शुरुआती मैचों में ऐसा लग रहा था जैसे टीम किसी एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार हो और मंजिल सिर्फ ट्रॉफी हो। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ट्रेन का इंजन तो छोड़ो, पटरी ही बदल गई। मुंबई ने ब्रेक मारा और फिर दिल्ली, लखनऊ, बैंगलोर ने मिलकर ऐसा झटका दिया कि रणनीति की चादर तार तार हो गई। गेंदबाजों के निशाने भटकने लगे, बल्लेबाजों के बल्ले भारी हो गए और डगआउट में खामोशी ऐसी छा गई जैसे कोई गूगल मैप भी अब रास्ता न बता सके। चेन्नई के खिलाफ मिली जीत एक पल को राहत बनी, मगर गुजरात ने फिर से वही पुराना दर्द ताजा कर दिया। दिल्ली को हराकर थोड़ी रोशनी दिखी, लेकिन तभी बारिश आकर राजस्थान वाला मैच धो गई और टीम को थमा दिया सिर्फ एक आधा अधूरा अंक। अब तक 12 मुकाबले, 3 जीत, 8 हार और 1 बिना नतीजे वाला तमाशा, सिर्फ 7 अंक और नेट रन रेट ऐसा कि जैसे टीम का भरोसा खुद जमीन में घुस गया हो। अब यह तय हो चुका है कि सनराइजर्स के हिस्से इस बार सिर्फ 2 और मैच हैं और दोनों जीत भी लें तो भी प्लेऑफ के रास्ते पर बस बोर्ड ही दिखेगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन मजा तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि हैदराबाद अब ट्रॉफी की रेस में नहीं, बाकी टीमों की नींद उड़ाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। अब ये टीम खेल नहीं बिगाड़ेगी, समीकरण तोड़ेगी। सामने जो भी आए वो ये भूल जाए कि प्लेऑफ का रास्ता सीधा है, क्योंकि हैदराबाद अब विरोधियों की गणना में वो आंकड़ा बन चुकी है जो आखिरी वक्त पर पूरा हिसाब गड़बड़ कर देता है। वही पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस भट्टी जैसे सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स कुछ वैसे ही निकले हैं जैसे लस्सी, कभी मीठी लगती है, कभी गले में अटक जाती है। ऋषभ पंत की कप्तानी में उतरी ये टीम शुरुआत में ऐसे निकली जैसे किसी ने अंदर से नई बैटरी डाल दी हो। हैदराबाद, गुजरात और मुंबई को रौंदते हुए ऐसा जादू चलाया कि लगा अब ये टीम सिर्फ बल्ले से नहीं, दिमाग से भी फील्ड पर प्लानिंग की किताब लेकर उतरी है। लेकिन जैसे जैसे सीजन का पारा चढ़ा, वैसे वैसे लखनऊ की चालें ठंडी पड़ती गई। पंजाब से मिली एक करारी चोट ने पूरी सेटिंग बिगाड़ दी और फिर कोलकाता, चेन्नई के सामने तो टीम ऐसे ढही जैसे इंटरनेट सिग्नल अचानक गायब हो जाए। बल्लेबाजी ढलती गई और जीतें दूर की बात बनती गई। हाँ, राजस्थान के खिलाफ एक मुस्कान जरूर आई, पर वो भी वैसी थी जैसे किसी पुराने जोक पर जबरदस्ती की हंसी। और फिर जो हुआ वो था गिरावट का फुल ड्रामा। दिल्ली, मुंबई और पंजाब के हाथों मिली लगातार हारों ने इस टीम को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां आगे सिर्फ आशा की हल्की सी लौ बची है। मगर जो बात लखनऊ को बाकी टीमों से अलग बनाती है
वो ये कि ये टीम हार के बाद भी हार मानने वालों में से नहीं है। हैदराबाद के खिलाफ हालिया जीत ने कम से कम इतना तो दिखा दिया कि ये लड़ाई अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। 12 मैचों में 6 जीत, 6 हार और 12 अंक लेकर 7वें नंबर पर जरूर है लखनऊ, लेकिन नेट रन रेट का 0.569 ऐसा है जैसे कोई पुरानी गलती बार बार याद दिलाई जा रही हो। अब हाल यह है कि प्लेऑफ का रास्ता सिर्फ जीत से नहीं, दुआओं से भी होकर गुजरता है। 2 मुकाबले बचे हैं और दोनों जीतने हैं। साथ ही दिल्ली और मुंबई से उम्मीद करनी है कि वो अपने मैचों में जोरदार ढंग से हारे, यानी मैदान पर हाथ में बल्ला और मन में पूरी भक्ति। अब लखनऊ का क्रिकेट और किस्मत दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। वही पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की मार्केट में कोलकाता नाइट राइडर्स फिलहाल उस ग्राहक की तरह खड़े हैं जो दुकान बंद होने से ठीक पहले दरवाजा पकड़कर कह रहा हो, भैया कुछ बचा हो तो दे दो। 6ठे नंबर पर खड़ी इस टीम की हालत देख अजिंक्य रहाणे भी सोच में पड़ गए होंगे कि कप्तानी संभाली थी क्रिकेट खेलने के लिए या माथा पीटने के लिए। सीजन की शुरुआत में केकेआर की गाड़ी ऐसे स्टार्ट हुई जैसे पुरानी स्कूटर, पहले थोड़ा धुआं, फिर झटका और फिर रुको रुको कर आगे बढ़ो। बल्लेबाजी की शुरुआत भी ऐसी थी जैसे कोई डीजे बज रहा हो पर हेडफोन का वायर निकला हो। धुन है लेकिन सुनाई नहीं दे रही। फिर एक दिन टीम को जैसे नया पासवर्ड मिला। चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद के खिलाफ जो किया वो देख लगा कि रहाणे की शांति के पीछे प्लानिंग की खोपड़ी पूरी गर्म है। उस दौर में केकेआर ऐसी मिठास में खेल रही थी कि हर रन पर लगा जैसे क्रिकेट नहीं रसगुल्ला बन रहा है। लेकिन जनाब, आईपीएल में रसगुल्ले के बाद अक्सर खट्टी इमली भी आती है और वही हुआ। एलएसजी ने इनकी बल्लेबाजी की ऐसी जांच की कि सब आउट ऑफ सर्विस हो गए। गुजरात ने बल्ले को काम पर रखवाने की जगह छुट्टी पर भेज दिया और पंजाब तो इनसे ऐसे पॉइंट्स ले गया जैसे कोई अमेज़न से प्रोडक्ट बिना लॉगिन के ऑर्डर कर ले। मुंबई के सामने तो पूरी टीम जैसे रीस्टार्ट ही नहीं हो पाई। सिस्टम हैंग, नेटवर्क डाउन और सिर्फ ट्राई अगेन लेटर। ऊपर से एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा और एक ड्रॉ में डूब गया जैसे कोई कॉल अटेंड ही ना करे। बीच बीच में दिल्ली को हराकर और राजस्थान से बदला लेकर टीम ने दिखाया कि जान बाकी है, पर चेन्नई और बेंगलुरु के झटकों ने फिर बता दिया कि ये टीम बड़े मौकों पर हाथ से फिसलने वाले कैच और किस्मत दोनों में एक्सपर्ट है। अब तक खेले 13 मैचों में 6 जीत, 6 हार और एक धुला हुआ मैच लेकर कोलकाता के पास है 12 अंक और पॉजिटिव नेट रन रेट प्लस 0.193। लेकिन मामला ऐसा है जैसे आखिरी पन्ने पर लिखा हो। अब अगली क्लास में नहीं भेज सकते, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी रही। आखिरी मैच इनके लिए सिर्फ प्ले ऑफ की दौड़ का हिस्सा नहीं बल्कि इज्जत का वो आखिरी पन्ना है जहां अच्छे बिहेवियर पर टीचर हस्ताक्षर करके भेजता है, घर ले जाओ, कम से कम अच्छा बच्चा तो कहलाओ। वही पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की भीड़भाड़ वाली रेस में दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल 5वें पायदान पर ऐसे टिके हैं जैसे कोई शांत स्वभाव वाला बंदा क्लास में सबसे आगे बैठा हो। कभी नहीं बोलता लेकिन रिजल्ट आते ही सबको चौंका देता है। अक्षर पटेल की कप्तानी में यह टीम शोर नहीं मचाती, बस धीरे से ऐसा खेल दिखाती है कि विरोधी टीमों की बड़बोलापन वाली स्क्रिप्ट खुद ब खुद फेल हो जाए। शुरुआत में दिल्ली की रफ्तार ऐसी थी जैसे गाड़ी पहले गियर में बड़ी शांति से निकल रही हो और फिर 4 लगातार जीत के बाद ऐसा एक्सीलरेशन मारा कि लोग कहने लगे, भाई ये तो सीधा एक्सप्रेस बन गई। लेकिन फिर मुंबई के वानखेड़े में ऐसा स्पीड ब्रेकर मिला कि न सिर्फ प्लानिंग हिली बल्कि पूरा वायरिंग सिस्टम ही रीसेट हो गया। हैदराबाद और लखनऊ को हालांकि दिल्ली ने जिस ठंडक से हराया वो देखकर लगा कि यह टीम एसी मोड में चल रही है, एकदम ठंडी पर असरदार। अक्षर की कप्तानी में हर चाल ऐसा महसूस हुई जैसे कोई मैच में तीर नहीं चलाता, लेकिन जब चलाता है तो सीधा निशाने पर। लेकिन जनाब, ये आईपीएल है, यहां हर फॉर्म में ट्विस्ट आता ही आता है। कोलकाता ने इन्हें ऐसे पछाड़ा जैसे मोबाइल का टच स्क्रीन अचानक काम करना बंद कर दे। पंजाब ने तो ऐसा झटका दिया कि भरोसा भी सोच में पड़ जाए। ऊपर से हैदराबाद वाला मैच बारिश में बहा और गुजरात ने इनका कॉन्फिडेंस ऐसा हिलाया जैसे परीक्षा में आखिरी सवाल ही उल्टा आ जाए। अब दिल्ली के खाते में 12 में से 6 जीत, 5 हार और एक बेनतीजा मुकाबला है और पॉइंट्स टेबल पर 13 अंकों के साथ 5वें पायदान पर कुछ इस अंदाज में खड़ी है जैसे मंजिल पास है, पर हर कदम सोच समझ के रखना पड़ेगा। नेट रन रेट प्लस 0.660 जरूर पॉजिटिव है, लेकिन काम तभी आएगा जब बचे दोनों मैच दिल्ली जीत जाए, वो भी ऐसे कि बाकी टीमों के प्ले ऑफ के सपनों में टेंशन की अलार्म बज जाए। अब दिल्ली के पास या तो इतिहास में एंट्री लेने का मौका है या फिर वही पुरानी चलो अगली बार देखेंगे वाली मीटिंग की मेज सजानी पड़ेगी। वही पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रंगमंचीय राजनीति में अगर कोई टीम हर एपिसोड में स्क्रिप्ट फाड़कर नया ट्रैक खोल रही है तो वो है मुंबई इंडियंस। और डायरेक्टर की कुर्सी पर इस बार खुद हार्दिक पांड्या विराजमान है। शुरुआती एपिसोड्स में हार्दिक ऐसे लगे जैसे स्कूल का नया प्रिंसिपल पहली असेंबली में माइक पकड़ना भूल जाए। 5 में 4 मैच हारे और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, लेकिन फिर वही मुंबई वाला जादू वापस आया। एकदम ऐसा वापसी पैटर्न कि सीरियल में मर चुका किरदार अचानक लौटकर बोले, कहानी तो अब शुरू होगी। सूर्या ने बल्ला घुमाया, रोहित ने ताबड़तोड़ मारा और पांड्या ने फिनिशिंग में ऐसा झटका दिया
कि सामने वाली टीम की बैटरी लो हो गई। बॉलिंग में बुमराह ने फिर वही स्पेल डाला जो हर बल्लेबाज की नींद हराम कर दे, और बाकियों ने भी ऐसे यॉर्कर फेंके कि पूछो मत। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक को ऐसा धो डाला जैसे बारिश में धुला हुआ कपड़ा, एकदम चमकदार। राजस्थान के प्लान्स पर पानी फेर दिया, हैदराबाद को सुपर ओवर की खाई में खींचा, और चेन्नई से भिड़े तो ऐसा लगा जैसे पुराना हिसाब चुकता करने आए हो। अब मुंबई के पास 12 मैचों में 7 जीत और 14 पॉइंट्स हैं, और चौथे पायदान पर ऐसे जमी है जैसे दरवाजे के ठीक सामने खड़ा कोई गेटकीपर, अंदर जाने की पूरी तैयारी के साथ। नेट रन रेट भी ऐसा भारी है कि दूसरी टीमों की रातों की नींद उड़ा दे। अब सिर्फ 2 मैच बचे हैं और दोनों जीत लिए तो प्ले ऑफ की सीट रिजर्व हो जाएगी, वरना एक भी चूक और कहानी हाथ से फिसल सकती है। लेकिन इस बार हार्दिक की टीम सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रही, ये बाकियों की गणना भी गड़बड़ा रही है, जैसे किसी ने बोर्ड एग्जाम के पेपर में लास्ट मिनट पर सवाल बदल दिया हो। तो अब असली सवाल ये नहीं कि मुंबई आगे जाएगी या नहीं, असली सवाल ये है कि कोई टीम इस मुंबई मूड से कैसे बचेगी, क्योंकि पांड्या इस बार ट्रॉफी की तरफ नहीं, पूरी स्क्रिप्ट की रीराइटिंग मोड में है। वही पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की धूम धड़ाके वाली भीड़ में जहां बाकी टीमें ढोल ताशे के साथ मैदान में उतरी, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हर जीत का ट्रेलर रिलीज कर रही थी, वहीं एक टीम ऐसी भी थी जो ना हेडलाइन में रही ना हल्ला मचाया, बस काम किया, और ऐसा किया कि विरोधियों की आत्मा तक रीसेट हो गई। नाम है किंग्स 11 पंजाब, कप्तान है श्रेयस अय्यर, और अंदाज ऐसा जैसे कोई योगी बीच रणभूमि में ध्यान लगाकर तपस्या कर रहा हो। लेकिन सामने वाला थोड़ा भी डिस्टर्ब करे तो उठकर सीधे छक्का मार दे, वो भी बाउंड्री के पार नहीं, सीधा गैलेक्सी में। पंजाब का प्लान सीधा सिंपल रहा, ना ज्यादा बात ना ज्यादा प्रचार, बस मैदान पर आए, रन बनाए, विकेट उड़ाए और वापस चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुजरात को ऐसे समेटा जैसे स्कूल की छुट्टी के बाद बेंच पर रखा लंच बॉक्स कोई उठा ले जाए। लखनऊ को ऐसा टाइट किया जैसे भीगे कपड़े ठंडी हवा में सूखने से पहले ही वापस बारिश आ जाए। चेन्नई के खिलाफ इतनी शांत चाल चली कि फैंस को समझ ही नहीं आया कि मैच कब निकला और टीवी कब बंद हुआ। बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, सबको उन्हीं के मैदान पर घुमा दिया जैसे कोई पुराना गेम खेल रहे हो जिसमें सारे चीट कोड पहले से पता हो। नतीजा ये कि पंजाब 12 में से 7 मैच अपने स्टाइल से जीत चुका है, एक बारिश के बहाने चला गया और अब 17 अंक के साथ टेबल पर तीसरे नंबर पर बैठा है, वो भी ऐसे जैसे अगले कदम के लिए कोई जल्दबाजी नहीं। नेट रन रेट +0.389, ना बहुत डराने वाला पर इतना स्थिर कि बाकी टीमें कैलकुलेटर घुमा घुमाकर सिर्फ यही पूछ रही हैं, अब टॉप 2 की कुर्सी किसकी होगी। और पंजाब का जवाब सिर्फ एक लाइन में है, जो आएगा देखा जाएगा, क्योंकि ये टीम अब कोई बैकअप ऑप्शन नहीं बल्कि फ्रंट रनर है, और जो इससे टकराएगा वो सिर्फ रन आउट नहीं, पूरा प्लान आउट कर बैठेगा। वही पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की भयानक घमाघमी में जब बाकी टीमें शोर मचाने और सोशल मीडिया पर अपने परफॉर्मेंस के पोस्टर चिपकाने में लगी थीं, वहीं रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बिना कोई धुआंधार डायलॉग बोले जैसे किसी गुप्त एजेंट की तरह चुपचाप गेम कंट्रोल संभाल लिया। ये टीम कुछ इस अंदाज में खेल रही है जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्स्ट्रा कमेंट के सिस्टम को पूरी तरह ऑप्टिमाइज कर दे। हर बॉल पर ऐसा कॉम्प्लेक्स प्लान चलता है कि विरोधी बस चकरा जाएं और सोचने लगे भाई ये आरसीबी को कैसे रोका जाए। कोलकाता और चेन्नई को उन्होंने मैच की शुरुआत में ही ऐसे साइलेंटली आउट किया जैसे व्हाट्सएप ग्रुप से कोई एडमिन चुपचाप बाहर निकल जाए। मुंबई के साथ मुकाबले में तो बॉल और बैट की केमिस्ट्री देखकर लग रहा था कोई साइंस लैब चल रही हो, जादूगर नहीं। राजस्थान, पंजाब और चेन्नई जैसी मजबूत टीमों को धीरे धीरे पीछे छोड़ते हुए ये टीम अब केवल सपनों की नहीं बल्कि ट्रॉफी की दावेदार बन चुकी है, और ये सब उन्होंने किसी मिराकल के बजाय सटीक टाइमिंग और स्मार्ट प्लानिंग से हासिल किया है। पॉइंट्स टेबल पर 12 में से 8 जीत के साथ 16 अंक लेकर दूसरी पोजीशन पर काबिज। ये टीम नेट रन रेट में भी अपने कंपटीशन को ऐसा चौंकाती है कि बाकी टीमें प्लेऑफ के फॉर्मूले समझने से पहले आरसीबी के बचे हुए मुकाबलों का स्टेटस चेक करती हैं। प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी ये टीम अब बस 1 या 2 मैच और जीतकर क्वालिफायर 1 की राह पकड़ने को तैयार है, जिससे फाइनल में उनकी एंट्री भी पक्का है। बाकी टीमें जितने भी प्लान बनाएं, आरसीबी की इस साइलेंट मशीन के सामने रिस्टार्ट का बटन ढूंढती रह जाएंगी, क्योंकि ये अब मैदान में मैच नहीं पूरा सिस्टम क्रैश कर देती है। वही पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रेस में अगर कोई टीम ऐसे टॉप पर है कि बाकी टीमें बस पीछे पीछे खड़ी होकर सोचती रह जाएं, तो वो है शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस। ये टीम कोई शोर शराबा मचाकर नहीं बल्कि ठंडे दिमाग और शांत मुस्कान के साथ मैदान पर उतरती है, जैसे कोई मास्टरमाइंड चुपचाप अपनी चाल चलता हो। पहला मैच तो उन्होंने पंजाब से हार के साथ शुरू किया, लेकिन फिर जो पलटवार आया वो ऐसा था जैसे कोई दिमाग का जादूगर काम पर लग गया हो, इतना तेज और सटीक कि सामने वाली टीम बस हैरानी में पड़ जाए कि भाई ये तो हमारे प्लान को ही भूल गया। मुंबई हो या दिल्ली, बैंगलोर हो या चेन्नई, सबको उन्होंने ऐसे चुपचाप परास्त किया जैसे कोई खामोशी से पन्ना पलट दे
और पता ही ना चले कि खेल खत्म हो गया। गिल की कप्तानी में टीम एकदम प्रोफेशनल यूनिट की तरह काम करती है। हर खिलाड़ी का रोल क्लियर, हर मूव एकदम पक्का और कोई भी अनावश्यक ड्रामा नहीं। 12 में से 9 मैच जीतकर 18 अंकों के साथ गुजरात टाइटंस नंबर 1 पर है। नेट रन रेट प्लस 0.796 के साथ ऐसा दबदबा बनाए हुए हैं कि बाकी टीमें उनके खिलाफ मैच खेलते हुए खुद को कैलकुलेटर से जोड़कर बैठी हैं। प्लेऑफ का टिकट तो पहले ही कट चुका है। अब बस 1 या 2 मैच और जीतकर क्वालिफायर 1 का दरवाजा खोलने की तैयारी है, जिससे यह टीम फाइनल तक का रास्ता वैसे ही बना लेगी जैसे कोई प्रोफेशनल कॉर्पोरेट मीटिंग फाइनलाइज करती है। गुजरात अब कोई साधारण टीम नहीं, बल्कि मैदान की वो साइलेंट टाइगर है जो बिना गरज के आकाश में दहाड़ती है और बाकी टीमों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस बार उनसे कैसे निपटे। जीत उनके लिए अब कोई अपवाद नहीं, बल्कि रोज का काम है, और जब आदत बन जाए तो ट्रॉफी सिर्फ घर ले जाने की वस्तु बन जाती है। तो जनाब, सोमवार को जैसे ही हैदराबाद और लखनऊ का मैच खत्म हुआ, वैसे ही आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल ने करवट ली और कुछ टीमों की किस्मत ने तो सीधे बैग पैक करना शुरू कर दिया। अब हालात ये हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, गुजरात टाइटंस और पंजाब ने पहले ही प्लेऑफ की टिकट बुक कर ली है। मतलब सीधा सी यू इन सेमीफाइनल वाला स्टेटस लगा दिया है। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, ये चारों टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं। यानी इनके लिए अब अगला स्टॉप है सी यू नेक्स्ट सीजन। लेकिन भाई साहब, असली मस्ती तो मुंबई, लखनऊ और दिल्ली में चल रही है। तीनों टीमें आखिरी कुछ सीटों के लिए ऐसे भिड़ी हुई हैं जैसे लोकल ट्रेन में लास्ट सीट बची हो। अब मैदान में जितना रोमांच बाकी है, उतना ही इंतजार फैंस के कमेंट्स का भी। तो अब आपकी बारी है, कमेंट में बताओ दिल किसके साथ है, कौन सी टीम लग रही है प्लेऑफ के चार्ट में फिक्स, और कौन सी टीम बैठेगी इस बार सबसे नीचे वाली सीट पर। बताओ कौन करेगा कमाल और कौन बनेगा आईपीएल 2025 का असली बादशाह।